हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन गेट एग्जाम की बहुत अच्छी चल रही होगी। अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 4 मंथ्स ओनली लेफ्ट, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। और आपके लिए बहुत सारी जो गुड न्यूज़ है मैं आज लेके आया हूँ। देखो यार, अब गेट 2026 के माध्यम से काफ़ी लोगों का टारगेट होता है गवर्नमेंट जॉब जाना, पीएसयू जाना। तो आज हम ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ऑलरेडी अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है कि हम गेट के माध्यम से 2026 गेट के माध्यम से हायर करने वाले हैं। So if you are someone who are preparing for the GATE 2026, so this is the good news. And if your dream is to get a government job or PSU, then this video is for you. उसके पहले यदि आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको गेट, गवर्नमेंट जॉब्स, पीएसयूज और इंजीनियर्स के लिए जो भी सरकारी नौकरियां होती है, मोस्टली गेट के एग्जाम कैसे क्रैक करना है, सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। पुराने वीडियो जरूर देखो एक बार एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा। तो अभी हमारे पास जो शॉर्ट नोटिफिकेशंस निकल के आए हैं, बहुत सारे पीएसयू 4-5 ने निकाले हैं, लेकिन मैं टॉप 3 जो है हमारे टॉप लेवल के गवर्नमेंट जॉब्स और पीएसयू जिन्होंने निकाला है उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 इज डीआरडीओ। डीआरडीओ इज अ ड्रीम फॉर दिस सम पीपल। डीआरडीओ बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, डीआरडीओ जाना, इसरो जाना एंड बीएआरसी जाना, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, तो ये 3 टॉप होते हैं जो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए मोस्टली होते हैं। और लोगों का ड्रीम होता है कि मैं यहाँ पे जॉब करूँ, क्योंकि आप अगर इसरो में जॉब करते हो, डीआरडीओ में करते हो, बार्क में जॉब करते हो, दैट इज अ यू कैन से कि टेक्निकल के फील्ड में सबसे अच्छी जॉब होती है। ओके, सो डीआरडीओ ने क्या रिलीज किया है 27 अगस्त को, वो देख लेते हैं एक बार। ओके, सो उन्होंने बोला है कि डीआरडीओ पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। डीआरडीओ के बारे में अगर नहीं जानते तो देन गूगल इट। रिक्रूटमेंट ऑफ वैलिड गेट स्कोर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट साइंटिस्ट बी पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने वाले हैं डीआरडीओ वाले पीपल। ओके, सो देखो यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया है कि बी इट नोन टू द कैंडिडेट्स डिजायर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी इन द डिफेंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट द ऑर्गेनाइजेशन मे बी नोटिफाइंग वैकेंसीज ऑफ साइंटिस्ट बी फॉर द ईयर 2026। पूरा ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ओके, तो देखो शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने बोला है, कोई अभी उन्होंने गेट का कोई भी मतलब डिसिप्लिन मेंशन नहीं किया है। ओके, तो इन्होंने बताया कि अगर आप लाइफ साइंस और अंडर ह्यूमैनिटी सोशल साइंस में बोलते करते हैं तब भी आपकी डिस्को यहाँ पे वैलिड वगैरह है। तो ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है, यहाँ पे बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि एक चीज क्लियर हो चुकी है कि डीआरडीओ 2026 के गेट स्कोर पे, डीआरडीओ 2026 के गेट स्कोर पे हायर करने वाला है। मार्केट एंड सब्सक्राइब इट द चैनल सो दैट यू कांट मिस व्हेन दे विल रिलीज ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट और फॉर्म फिल करने की डेट आएगी। तो जिसका भी ड्रीम गवर्नमेंट जॉब का है, डीआरडीओ का है, वो मार्क करके रखे कि डीआरडीओ तो हायर करेगा ही 2026 के स्कोर पे। सो दैट इज द फर्स्ट वन दैट यू शुड नोटिस एंड यू शुड मेक अ नोट ऑफ इट कि डीआरडीओ हायर करने वाला है। नाउ कमिंग टू द सेकंड, दैट इज अ पावर ग्रिड, दैट इज अ महारत्ना पीएसयू। और ये ड्रीम होता है लोगों का यार। मतलब अभी अगर बात करें तो टॉप पीएसयूज में, अगर टॉप 5 में देखोगे तो इसका नाम आता ही है। टॉप 5 में, टॉप 3 में भी बोल सकते हैं, आ जाता है। ओके, रिक्रूटमेंट फॉर द फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फॉर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस एज अ इंजीनियर ट्रेनी 2026। इंजीनियर ट्रेनी 2026 में ये हायर करने वाले हैं, इंजीनियर ट्रेनी 2026 इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन थ्रू गेट 2026। देखो यहाँ पे इन्होंने डिसिप्लिन भी मेंशन कर दी ब्रांच की। इलेक्ट्रिकल वालों को हायर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, सिविल वालों को, कंप्यूटर साइंस वालों को हायर करने वाले हैं डिसिप्लिन थ्रू गेट 2026। गेट 2026 से हायर करेंगे ये चारे ब्रांच को। अगर आप पावर ग्रिड के बारे में जानना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। पावर ग्रिड के बारे में पीडीएफ कहाँ से मिलेगा लास्ट में बता ही देता हूँ। ओके, ओपनिंग्स ये जो होगी किन किन ब्रांचेस के लिए, वैकेंसीज देख सकते हैं आप कितनी वैकेंसीज होगी। यहाँ पे जो पेपर का आपको कौन कौन से पेपर में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर रहे हो तो डबल ई का पेपर लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का ईसी पे, सिविल का सीई पे, कंप्यूटर साइंस का सीएस पे पेपर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट ब्रांचेस भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। इलेक्ट्रिकल में आप कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है, कंप्यूटर साइंस में कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है कोर्सेज। परसेंटेज यहाँ पे 60% होना चाहिए। 14 अगस्त 2026 तक में आप तक की फाइनल ईयर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फाइनल ईयर की मार्कशीट। ओके, पीडब्ल्यूडी के लिए, कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन और सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, यहाँ पे जो रिलैक्सेशन होता है एज वगैरह के लिए, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। और अगर मैं पे स्केल की बात कर लेता हूँ अगर, तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया गया है, शेयर किया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा देखो, गेट स्कोर, उसके अलावा जीडी, जीटी और पीआई होता है, नॉर्मलाइज मार्क्स 100 में होता है। तो पावर गेट की क्वालिफाइंग इंटरव्यू भी होगा फिर, ठीक है। तो 85% जो होता है गेट का स्कोर होता है, 3% जीडी होता है ग्रुप डिस्कशन, और 12% जो होता है पर्सनल इंटरव्यू होता है। ओके, वेटेज। सो दैट इज अ गुड थिंग कि गेट के थ्रू भी अभी भी लोग हायर कर रहे हैं। ओके, सो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो होगा आपका जो सीटीसी होगा वो होगा 11 लाख रुपए, 1 साल का ट्रेनिंग होगा, फिर 22 साढ़े 22 लाख का सीटीसी होगा। दैट इज अ वेरी
गुड सैलरी एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद 50,000 बेसिक पे हो जाएगा, 22.5 लाख, बहुत ही अच्छा जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो अच्छा रैंक लाओ, देन यू विल गेट इट। ओके, नाउ सर्विस एग्रीमेंट, यहाँ पे सब कुछ लिखा होता है कि अगर आप छोड़ते हो तो आपका सर्विस एग्रीमेंट वगैरह कितना होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ओके, सो यू कैन मेक द नोट ऑफ दैट कि यहाँ पे जो पीजीसीआई है, डीआरडीओ है, दोनों हायर करने वाले हैं। नंबर थर्ड पे देखते हैं, चलो नंबर थर्ड इज हमारा एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो लोग जानते हैं इसके बारे में ठीक है, जो लोग नहीं जानते इसके बारे में पढ़ सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। आई थिंक इन्होंने हिंदी में दिया है, ओके हिंदी में दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इंग्लिश में भी है, चलो इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन एनपीसीआईएल थ्रू गेट है, ये भी बहुत ही सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर 2024, 2025, 2026 अगर तीन में से किसी भी ईयर का आपके पास गेट का स्कोर है, देन यू कैन अप्लाई, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। कुछ लोग तो केवल फ्रेश स्कोर कार्ड मांगते हैं, बट यहाँ पे एनपीसीआईएल ने बोला है कि अगर आप 24 में लिखा था आपने गेट, 25 पे लिखा था आपने गेट, 26 पे लिखा था गेट, आप किसी भी ईयर आपने गेट लिखा है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। तो ये ऑफिशियल साइट वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। इन्होंने पहले बोला कि गेट का फॉर्म भर लो पहले, भाई आप 2026 का गेट का एग्जाम लिखोगे तब आपका इसको रहेगा। ओके, अब यहाँ पे ब्रांचेस कौन कौन सी एलिजिबल है, यहाँ पे इन्होंने जो बोला, एनपीसीआई इज प्लानिंग टू रिक्रूट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इज एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग ईटी 2026 इन मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल। तो यहाँ पे देखो इनकी बल्ले बल्ले, यहाँ पे इन्होंने कंप्यूटर साइंस को हायर नहीं किया, बट ये हायर करते हैं कंप्यूटर साइंस को कभी कभी, इस साल इन्होंने हायर नहीं किया। सो दीज थ्री आर द टॉप इश्यूज जो अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जिन्होंने अपना निकाल दिया है। देखो पूरा पीडीएफ मैंने आपको समझा दिया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यदि आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और इनकी ऑफिशियल साइट पे आप जाएंगे, करियर वाले पेज पे जाएंगे, तो आपको ये सारे पीडीएफ जो मैंने तीनों यहाँ पे शेयर किए हैं, तीनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगे इजिली। ओके, सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रहा हो और आपके गेट 2026 की प्रिपरेशन में एक मोटिवेशन लेके आएगा कि कुछ नहीं तो मुझे ये जॉब क्रैक करनी ही है। ओके, सो 2026 के लिए मोटिवेशन मिल चुका होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में या पहले कमेंट में, जाके एक बार चेक कर लेना। और या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगेन, डोंट फॉरगेट टू शेयर, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और कोई भी डाउट हो, सो आई एम देयर।